आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्माज। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन इस समय नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस अधिवेशन के अंतिम दिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज अधिवेशन में भाजपा देश की आशा विपक्ष की हताशा नामक संकल्प पेश किया गया। अधिवेशन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस अधिवेशन के बाद पार्टी नेता और कार्यकर्ता हर निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री के इस संदेश को लेकर जाएंगे कि 2047 का भारत कैसा होगा। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता निर्वाचन क्षेत्रों में विकसित भारत के श्री मोदी के संकल्प को साकार करने के इरादे के साथ जाएंगे। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक संकल्प पेश करते हुए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम के पहले दिन कल श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अगले 100 दिन तक समर्पण भाव से काम करने की अपील की थी ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी 370 सीटें जीत सके। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 400 सीटें जिताने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ केवल सामान्य वर्ग को ही देने पर सवाल उठाया गया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग के सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव और केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस के सचिव रामगिरीश वर्मा ने याचिका दायर कर बताया कि भारत सरकार द्वारा 17 जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इस आरक्षण नियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। जैन समाज के प्रमुख आचार्य विद्यासागर महाराज ने कल रात 2:30 बजे देह त्याग दी। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनका अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज दिगंबर जैन आचार्य थे। वे छात्रवृत्ति, आत्मसंयम, कई घंटों तक गहन चिंतन के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा राजस्थान में ग्रहण की और अपना ज्यादातर समय बुंदेलखंड क्षेत्र में व्यतीत किया। इस क्षेत्र में शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का श्रेय आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं महाराज जी के असंख्य श्रद्धालुओं के साथ हैं। श्री मोदी ने कहा कि आचार्य विद्यासागर लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने, गरीबी हटाने, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य कई क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किए जाएंगे। पिछले वर्ष आचार्य विद्यासागर जी के साथ अपनी भेंट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी जैन मंदिर की यात्रा अविस्मरणीय थी। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान वे आचार्य विद्यासागर जी से मिले और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आचार्य विद्यासागर जी का मध्य प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह रहा है। प्रदेशवासियों का उनका भरपूर आशीर्वाद मिला। उनके सत्कार्य के लिए हमेशा हम सदैव प्रेरित रहेंगे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों प्रिया गुंजिंगबाम और श्रुति मिश्रा की जोड़ी ने एशिया टीम चैंपियनशिप जीत ली है। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय टीम ने यह चैंपियनशिप जीती है। मलेशिया में हुए फाइनल में पीवी सिंधु ने अनमोल खर्ब तथा त्रिशा और गायत्री की जोड़ी के शानदार प्रदर्शन के बदौलत थाईलैंड को 3-2 से मात देकर स्वर्ण जीता। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कट्टी नगर पालिका निगम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण कुठेला पुरैनी से शुरू हुआ। दूसरा चरण 22 फरवरी तक चलेगा। बैतूल में कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जिला क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाले जाने के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले के करेरा तहसील के ग्राम सिलरपुर में कई गायों के शव जंगल में पड़े मिले। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।